कि इसमें रेडी हो गई हूँ, हम लोग जाने को तैयार हैं। अटैचिया मेरी पैक है, बट अभी कैब का वेट कर रहे हैं। देखिए अटैचिया मेरी पैक, चलिए वेट करते हैं। चलिए गाइस, आज हम वापस बैंगलोर जा रहे हैं। देखिए सामान सब पैक है, जा रहे हैं हम बच्चे को लेने के लिए, दिखाती हूँ। और ये मैं बच्चों को लेने जा ही रही थी कि उतने में देखा मौसी और मेरा भाई मेरे हस्बैंड के साथ सारा सामान और बच्चों को लेके बाहर को ही आ रहे थे। तो भैया मेरा जाना बच गया, क्योंकि सबसे पहले मैं सुबह गई थी अपने पापा के घर, इसलिए मैं पहले अकेले निकल गई थी। पापा से विदाई लेके और बाकी लोग भी जो मुझे विदाई दे रहे थे, सारा माल बटोर के मैं आ गई। हमारी बैंगलोर की फ्लाइट भी हिंडन एयरपोर्ट से है और हिंडन एयरपोर्ट यहाँ से बहुत पास है, लेकिन एक ही ड्रॉबैक है, वो बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है और वहाँ पे सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम ना वीडियो बना सकते हैं ना फोटो खींच सकते हैं। और क्योंकि हमने कैब ऑलरेडी बुक कर ली थी, कावड़ का सीजन था, तो हमने सोचा कहीं हम लेट ना हो जाएं। बट जब हम वहाँ पर इतनी जल्दी पहुँच गए थे ना, तब हुआ कि यार बहुत जल्दी निकल आए। 1-1.5 घंटा आराम से था, पूरा सिक्योरिटी चेक सब लगेज वगैरह देने के बाद भी इतना टाइम बच गया था कि अब टाइम पास कैसे करें। ना मैं अपनी फ़ोटो खींच सकती, ना मैं व्लॉग बना सकती, ना ही वहाँ की वीडियो बना सकती। फिर हमने सोचा कि चलो कैफ़े एक्सप्लोर करते हैं। कैफ़े के नाम पे कुछ नहीं था, वहाँ सिर्फ एक शॉप थी, एक छोटी सी कैफ़े था, कोई ब्रांड नहीं था, उनका खुद का लोकल ब्रांड था कोई। तो बच्चों के लिए मैंने चीज़ सैंडविच ली थी और अपने लिए वेज बर्गर, और अच्छा था खाने में, और हस्बैंड के लिए कॉफ़ी ले आई थी। धीरे धीरे खाते खाते हमने टाइम अपना पास किया। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि ये हमारे भाई लोग इतनी बड़ी बड़ी बॉडी बनाते हैं, लेकिन कभी हमारा काम नहीं करते। बहनों के लिए तो कभी कोई काम नहीं करते, लेकिन क्योंकि आज इनके जीजू का काम था ना सामान कैरी करना, तो देखो कितनी जल्दी आए। जीजू के लिए तो हमेशा हाजिर हैं ये लोग। चलो खैर कोई नहीं, चाहे जीजू का काम करे, इनडायरेक्टली मेरा ही काम हो रहा है, तो आई वॉज हैप्पी। भाई लोग इतना हेल्प कर रहे थे तो बहुत खुशी मिली कि चलो भाई बड़े हो रहे हैं। अब बेचारा नाइट ड्यूटी करके आया था, फिर भी देखिए छोड़ने आया अपनी नींद खराब करके। और मैं बहुत खुश थी पावनी से। पावनी ने पूरी ट्रिप में मुझे ना पकड़ के पापा को ही पकड़ा, विच वॉज गुड फॉर मी। मैं अपना इंजॉय कर पाई, अपने व्लॉग बना पाई। और चलते हैं, मिलेंगे आपको सीधा फ्लाइट के अंदर। मौसी को अब बाय करके हम लोग बैठ गए थे कैब में, और पावनी फिर चली गई थी पापा के पास, कह रही मुझे आगे ही बैठना है। इसके पापा भी परेशान होके कह रहे यार ये लड़की तो मुझे छोड़ ही नहीं रही है। मैंने कहा कोई नहीं, बैठा लो, थोड़ा सा ही दूर है। अभी के लिए हम दिल्ली को बाय करते हुए जा रहे हैं बैंगलोर को। बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारे किस्से हैं जो हम लेके जा रहे हैं, और जल्द वापस आने का वादा करके जा रहे हैं सबसे। बैंगलोर में मौसम कैसा होगा, यहाँ तो बहुत गर्म हो रहा था। टेंशन मुझे फिर शुरू हो गई, बच्चों को स्कूल भेजना है, मेरा ऑफिस शुरू हो जाएगा, सबसे बोरिंग काम मुझे वही लगता है, बट क्या करे, करना तो पड़ेगा। क्या हो गया? टॉफी? कोई नहीं, छोड़ दे, पिघल जाएगी वो। देखो कितना का हुआ। हेलो, ए तू एक्टिंग मत कर, बैठ जाओ बेटा। फ्लाइट में अपग्रेड करके सबसे आगे की रो ले ली थी हमने, क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है मिडिल रोज। और सबसे आगे बैठने का फायदा ये हुआ कि पावनी आराम से खेल सकती थी, इतना अच्छा स्पेस था। पावनी तो पावनी, भरत ने भी खूब परेशान किया हमें। नहीं, बाहर देखो, बाहर। आपको बोलना पड़ेगा बेटा। हेलो करो। I love you। इतना बड़ा बहुत बड़ा है, इतना दीवाना है। बोलो थोड़ी ही देर में भरत सो गया था, उसे बहुत जल्दी नींद आ जाती है, और मैं ले रही थी ये नीले आसमान के नज़ारे। बट जितना ये ब्यूटीफुल दिख रहा है, इसके वजह से इतनी टर्बुलेंस हो रही थी फ्लाइट में, बार बार साइन ऑन हो जा रहा था बेल्ट पहनने का,
और हम कहीं मूव भी नहीं कर सकते थे, ना खड़े हो सकते थे, ना वॉशरूम यूज़ कर सकते थे। और पावनी बिल्कुल नहीं सोई थी। बेचारा उसका भाई सो रहा था, गलती से उसने उसका पिलो ले लिया, उसने ऐसा खींचा, भरत के बहुत ज़ोर से चोट लगी, बट नींद में उसे पता नहीं चला। खुद भी गिरी वो लड़की और फिर रोने लगी। जब किसी ने उसका रोना सुना नहीं ना, फिर चुप होके फिर उठ के खेलने लग गई। इसको ये कंबल बहुत पसंद है। देखते ही देखते हम पहुंच गए थे बैंगलोर एयरपोर्ट और बहुत अच्छा लगा अपने घर वापस आके। भाई दिल्ली भी हमारा घर है, लेकिन अब बैंगलोर वाले हो गए हम, तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ हम वीडियो बनाते हुए आ रहे थे, बच्चों की फ़ोटो लेते हुए आ रहे थे। पावनी वॉक करके गई, मैंने इसको वॉक करने दिया कि भाई बैठे बैठे बहुत देर से हम थक गए थे फ्लाइट में, तो पावनी भी बॉडी भी अकड़ गई होगी, तो मैंने कहा चलो वॉक करके जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। अब एक दूसरी टेंशन थी कि खाना क्या खाएं, क्योंकि हम घर पहुंचते पहुंचते हमें 11 बज जाएंगे रात के, और हस्बैंड कह रहे थे मैं ऑर्डर कर देता हूँ, जब तक हम कैब में जाएंगे खाना भी आ जाएगा। बट मेरा मन नहीं था बाहर का कुछ भी खाना, मैं थक चुकी थी, मेरे दिमाग में कुछ आइडिया नहीं आ रहा था। तो सबसे पहले हमने लगेज कलेक्ट कर लिया, प्रायोरिटी चेक इन था तो जल्दी आ गया था, और फटाफट हम लोग चले गए थे कैब करने के लिए। पूरे रास्ते भर मैं सोच रही थी क्या करूं क्या करूं, थक भी बहुत गई थी और समझ भी नहीं आ रहा था कि मना क्यों किया मैंने हस्बैंड को, क्योंकि बाहर का खाने का सच में मेरा मन नहीं था। मेन रीजन तो बच्चे थे, क्योंकि बच्चे बाहर का खाना इतने अच्छे से नहीं खाते हैं। हम लोग तो खा लेंगे बट बच्चे नहीं खाएंगे तो फिर उनका पेट नहीं भरेगा, तो इसीलिए मेरा मन नहीं था कि बाहर का कुछ खाऊं। जो भी बनाऊंगी घर जाके सोचूंगी क्या बनाना है, देखते हैं। इधर इधर उधर जाना, उधर को जाना, चलो उधर से उधर जाना है, चलो। कार में क्या मजा है भाई, बैठ के गाड़ी में, है ना। भाई एयरपोर्ट का हाल भी इसी है कि मतलब पूरा पानी पानी हो गया। बाबा जल्दी आओ बेटा, हमारे पीछे भी चलता है बेचारा चल चल के। पावनी तो गाड़ी में बैठ गई है। बता कुछ कहना चाहोगे? बोलो। चलो कुछ नहीं कह रहा। अच्छा है यहाँ पे एयरपोर्ट, नहीं एयरपोर्ट देख के मज़ा आ जाता है भाई। में रात हो रही है ना इसलिए। क्या चल पापा से पहले हम चलेंगे, ठीक है? चल पापा भी आए जाएंगे देख। हम पहले पहुंच गए। आपसे हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।